नायका के बारे में बताइए, ये सवाल है प्रवीण राठी जी का। व्यू ऑन नायका, ये भी एक सवाल का ऐसा सैंपल है जो मैं बार-बार आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह से सवाल ना लिखें। अपनी समस्या तो आपने इसमें सामने रखी नहीं सोमेश जी, जवाब किस बात का दें? खैर, जो समझ में आता है लंबे समय के लिए, थोड़े समय के लिए बताइए। हालाँकि मेरा सजेशन ये रहेगा कि ऐसे क्वेश्चंस के अच्छा है जो सीरियसली क्वेश्चन ले रहे हैं उनका लिया जाए। बिकॉज़ व्यू देने का मतलब ये है कि फिर अब मुझे नहीं पता कि कभी इस मेरे व्यू को कैसे लिया जाएगा, क्योंकि मैं बाय सेल करने तो आया नहीं हूँ। आया यहीं पे हूँ कि जिसकी जो ये तो परेशानी है आप सुझाव। हर बार आप बता ही देते हैं कि ये बाय बाय, सेल, होल्ड ये रिकमेंडेशन आप नहीं दे रहे हैं। एक एनालिसिस सामने रख रहे हैं जिसके आगे लोगों को अपना खुद एक व्यू बनाना है। हुँ। पॉइंट ये है कि व्यू किसी की परेशानी नहीं है ना। हम परेशानी क्या दूर करें? व्यू। तो कोई चश्मा का तो व्यू है नहीं भाई कि दिख रहा है असमंजस में है, कम दिख चलिए रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। असमंजस में है, असमंजस दूर करते हैं इनका। देखिए, सीधी-सी बात है, मुझे नहीं समझ में आता इतना महँगा स्टॉक क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे? मेरी समझ के परे है। जो महान लोग हैं, जिन्होंने इस कंपनी को बनाया है, जो इस कंपनी को मैनेज मेंटेन कर पा रहे हैं, वही बताएँगे। मेरी समझ के बिल्कुल बियॉन्ड है। मैं सारी थ्योरी बता चुका हूँ कि मुझे अच्छा चलिए एक और थ्योरी आज लगा ही लेते हैं, ज़रा देख लूँ। 10 टाइम्स। भाई साहब, तो अगर इसको आप लिस्टिंग के बाद ये क्या सेल्स ग्रोथ दे रहा है भाई? 25% सेल्स ग्रोथ देने लगा है क्वार्टरली। ओके, प्रॉफिट ग्रोथ भी आ गई 24 करोड़, 21, 24, 22, 26। ओके, मार्जिन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, फिर भी कहा जाए, अगर मान लीजिए कि आप इसको पी पे वैल्यू नहीं करना चाहते हैं कि पी तो एकदम से ऑब्सीन इंसेन है, तो उसको क्या वैल्यू किया जाए इसको, अगर हम इसको हाँ, एक बार सेल्स पे भी नंबर लेके जाए। नंबर बता देना भी ठीक रहेगा ना कि 900 पी पर चल रहा है अभी। हाँ सही बात है। नहीं, इसको बहुत तरह से आप पी पे मान लीजिए कि अगर डिबेट में बैठा जाए ना, और अगर मैं पी लेके जी। बढ़ूं तो तुरंत हार जाऊंगा, बिकॉज अगर बाकी जो नंबर्स है ना, उस नंबर के थ्रू कुछ ना कुछ और जस्टिफाई कर दिया जाएगा, तो वहां पे बात ही नहीं करता, क्योंकि बाद में फिर फंसने का सवाल हो जाएगा। हाँ, सवाल ये है कि अभी भी शेयर होल्डर के लिए वेल्थ तो बिल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, सेल्स में ग्रोथ है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आपको नहीं दिख रही है, और सब आपको सेल्स से जस्टिफाई कर देंगे। बाकी तो चांद बेचा जा रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं कि आगे कितना सेल्स, अगर 25% ग्रो कर रहा है तो 3 साल में सेल्स डबल हो जाएगा। सेल्स डबल हो जाएगा तो मार्जिन आप देख ही रहे हैं, 4-5% का मार्जिन 7% हो गया, ये बढ़ के 8-9% हो सकता है। बहुत कहानी आ सकती है, लेकिन कितना भी कर लेंगे ये प्राइस जस्टिफिएबल नहीं है। हैविंग सेड दैट, मैं कह रहा हूँ प्राइस फिर भी सस्टेन कर रहा है और करेगा जी। इन सब। नहीं, हाँ, मुझे इस चीज। अगर सोमेश एक स्क्रीनर लगा करके आप कभी मुझे बता सकें अगर कि हाँ, 30-35% तक की सालाना ग्रोथ देने वाली कंपनियां जो हैं, उनमें से कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिनका पी मल्टीपल आपको 500, 600, 900 इस तरह पे मिलेगा? नहीं राजू, ये ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं ना। 8 टाइम्स 9 टाइम्स प्राइस टू सेल्स ट्रेड हो रहा है ये, तो फिर बोलेंगे कि लेंसकार्ट में क्या पाप किया है भाई, वो भी तो 8-10 टाइम्स पे सेल्स पे ही ला रहा है। और ये जब आया था तो ये लोग तो मुझे लगता है 20-25 टाइम्स सेल्स पे लेके आए होंगे, वो सपना दिखा के लेके आए होंगे। ये मेनली क्या है ना, मैं तो बोलता हूँ मर्चेंट बैंकर्स का गेम है कि वो सपना दिखा के आपको बेच सकते हैं और बीच में एंकर इन्वेस्टर ले आएंगे। पॉइंट ये समझना है कि उनका पूरे पोर्टफोलियो का पॉइंट सम परसेंट इन्वेस्टमेंट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उनको मिल जाता है, बिकॉज उनकी एंट्री किस प्राइस पे हमको नहीं पता है ना, कहाँ और डिस्क्लोज करते हैं क्या, कुछ नहीं होता। हमारे लिए है कि हमारा 100 रुपए का हो सकता है कि 3 रुपया 5 रुपया जा रहा हो उसमें, हमारा एलोकेशन बहुत है, अगर हमारा लॉस हुआ तो हमारा बहुत बड़ा हो सकता है। तो उनको नहीं देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास 4,000 लिस्टेड कंपनी है, उसमें आपको नायका से इतना बड़ा क्या प्यार है, उसने आपको क्या दे दिया है जीवन में, जीवन संवार दिया कि नायका ही चाहिए। अल्टीमेटली क्या है, हमको एक सीएजीआर निकालना है, हमको अपनी समझ से सीएजीआर निकालना है। नायका में कोई शायद लगा हुआ है, नहीं चाहिए। 900-900 करने दो, कहानी बना के बेचने दो, वहां से डबल हो जाता है, होने दो। ये भी हो रहा है, और भी हो रहा है। पेटीएम भी मुझे कहानी लगती है, नंबर देखिए। तो ये सब कहानी पे चल रहे हैं राजीव जी, और समझिए कि रिटेल को थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा। रिटेल का
कोई मुकाबला नहीं है इंस्टीट्यूशन से, हेज फंड से। उनका हमारा फाइनेंशियल मसल ना मैच ही नहीं करता है। अगर उनका फाइनेंशियल मसल ऐसा है तो हमारे एक कानी उंगली से भी कम है, जो हमारी छोटी उंगली बोलते हैं उससे भी कम है। हम क्या कंपेयर कर, किसको देख के खरीदने जाते हैं? अपना दिमाग लगाइए कि आपको 4000 कंपनी में वही कंपनी क्यों चाहिए जो कि न्यूज में आती है, वही कंपनी क्यों चाहिए जो कि आपको नया नया कहानी बना के आती है। आपका अपना रिसर्च दिमाग कुछ नहीं है, सब कचड़े में पड़ा हुआ है। अपना दिमाग किसी को नहीं लगाना है। खाली टीवी पे देख लिया कि नायिका नया हाई बना दिया, चले गए वहां पे, उसके बाद लूट पीट के आ गए तो परेशान हो जाते हैं। दिमाग लगाइए, बहुत सारी कंपनीज हैं, इसी सेक्टर में आपको मिलेगा, अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेगा। आपको 17-18% का सीएजीआर कमाने का काम करना चाहिए भाई साहब। 1 लाख बार समझा चुका हूँ कि 17-18% आपका 4 साल में पैसा डबल कर देता है। क्या चाहिए जीवन में आपको? हर दिन पैसा डबल चाहिए, हर दिन पैसा डबल चाहिए तो इतना नोट ले लीजिए, आईना के सामने खड़े हो जाइए, डबल हो जाता है तुरंत। और नहीं तो चैन से अच्छे से काम कीजिए, ये सब चक्कर में मत पड़िए। तो मुझे पता नहीं जी। राजू जी, आई लूज़ माय लगता कूल है बिकॉज़ आई किसी ने आपको फेस टू फेस या फ़ोन पे बहुत पकाया है इसको लेकर के। नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती राजू जी। मतलब मुझे ऐसे कहानी सुनने को मिलती है ना, मैं तो जी। सीधा-सीधा बोलता हूँ भाई साहब हाथ लेकिन जोड़ रहा हूँ, आप चले जाइए। कई बार ये होता है ना कि जब कहानी समझ में नहीं आती है तो आप कहते हैं कि हाँ, टैक्टिकल तरीके से काम किया जाए। तो क्या करा इसमें जो देंगे। 150 के 150 से अभी ये 250 पौने 300 के आसपास का आपको दिखा है मूव। इसमें हाँ, आपको काफ़ी सारे आपको हायर लोज़ मिल रहे हैं। क्या हाँ, कोई टैक्टिकल तरीके से इस पे मतलब भूल जाइए कि ये नायिका है, तो फिर ये चार्ट क्या कह रहा है? बताता हूँ, वही चीज़ समझा रहा हूँ। कि अब यही चीज़ है ना कि वो रिटेल के बस की बात नहीं है जो समझाऊँगा, वो करना उसके बस की बात है, जो सब्जेक्ट समझता है, जो एक्चुअली मान लीजिए उसको टेक्निकल का ही नाम ले लीजिए, प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस, वो समझना पड़ेगा। और आप रिटेल आज से तो नहीं हो गया, 22 साल, 25 साल हो गया, कितना साल हो गया मुझे इंडस्ट्री में? करीब हो तो गया 23-24 साल, 25 साल भी हो गया होगा शायद। यही देखा है कि आप कितना भी रिटेल इन्वेस्टर को समझा लीजिए कि टैक्टिकल जा रहे हैं, तो अपना रिस्क मैनेज कीजिए। स्टॉप लॉस होता क्या है पता ही नहीं है। जाने के पहले तो स्टॉप लॉस सब होता है। घुसने के बाद स्टॉप लॉस होता है क्या पता नहीं, और जब आधा गिर जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि नहीं लगा है। इसलिए ये टेक्निक है, और इस टेक्निक से अभी तक आपको सारा सक्सेस दिखा भी होगा जितना मैं समझाता हूँ। बट वो आपके लिए नहीं बना है। अब आप चलाते हैं कार, जाएँगे हवाई जहाज उड़ाने तो खुद तो मरेंगे, इधर साथ में आओ 50-60 लेके जाके मरेंगे। वो काम ही क्यों करना जो आपको नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको टेक्निकल वाला समझा देता हूँ। लो ये तो कुछ और आ गया। कौन-सा बताना है जी? नायका बताना है ना? NYKA। ठीक है जी, सिंपल सा आपको समझाता हूँ, मामला देख लीजिए। ऐसा है कि आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक हाई मिलेगा इन द ईयर 2022, एक हाई मिलेगा 316 का, ओके। और दूसरा हाई मिलेगा इन द ईयर 2024 अगस्त में 229 या 230 का, ठीक है। ये दोनों को आप प्लॉट कर लीजिए। ये प्लॉट करेंगे तो आपके पास एक बहुत सुंदर सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन जाएगा। और ये सुंदर सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी आपको दिख गया, और वो कभी भी चैलेंज नहीं हुआ, 200 के नीचे कभी भी स्टॉक नहीं गया, विच मीन्स दिस इज अ वैलिड पैटर्न। मैं जितना भी चिल्लाना रोना गाना कर लूँ, दिस इज अ वैलिड पैटर्न फॉर फर्दर अपसाइड, ओके। अब इसके बाद अपनी थियरी बनाइए। इसके बाद एक आपका हाई बन चुका है, उसके बाद लो, फिर दूसरा हाई, मतलब हायर लो पैटर्न भी आपके पास है। अब इसको लेके आप दूसरा ट्रेंड लाइन बना लीजिए। पहला ट्रेंड लाइन बना लीजिए, 2023 में एक लो मिलेगा 114 रुपए का, ओके। दूसरा ट्रेंड लाइन आपको मिलेगा 2025 के मार्च में 155 रुपए का, वो भी लेके बना लीजिए, ठीक है। अब ये दोनों ट्रेंड लाइन आपको जाके डायगोनली कट कर देंगे 180 पे, ओके। 250 का प्राइस है। अब यहाँ से आप दूसरा काम ये कर लीजिए, एक रिट्रेसमेंट डाल दीजिए, लो ले लीजिएगा जो आपको मिलेगा मार्च 2025 का, ओके। वो करीब करीब 155 का लो, ठीक है। और अभी लेटेस्ट हाई ले लीजिए जो आपका 268 का है, ठीक है। अब आपके पास पहला सपोर्ट 225 का मिल जाता है और फाइनल सपोर्ट 200 का मिल जाता है। यही आपका सेफ बाइंग रेंज है, 200 से 225 का। अब 225 से पलटेगा कि 200 से, या यहीं से ऊपर चला जाएगा, आई हैव जीरो
आइडिया, मुझे नहीं पता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी ये कहती है कि अगर आपको 200 से 225 के रेंज में ये मिल जाता है, इट्स अ गुड बेट। 180 के नीचे जिस दिन जाता है उसके बाद इसको टाटा बाय-बाय कर दीजिए, नहीं तो रखे रहिए। बहुत अच्छे से राजीव जी समझाते हैं आपको कि कटोरी बनेगी क्या? बन सकती है भाई, कौन रोक सकता है? जी, अब कटोरी बनेगी तो बहुत बड़ी कटोरी बनेगी, फिर आज की तारीख से भी डबल हो जाएगा और वहाँ पर वैल्यूएशन क्या होगा मुझे नहीं पता।